अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, तारीख के जब आप औराक उल्टेंगे तो 4 मई 1886 वो तारीखी दिन दिखाई देगा जब अमरीकी रियासत शिकागो के अंदर इंटरनेशनल वर्कर्स सामने आए और वो लेबर सामने आए जिन्होंने ये मुतालबा किया कि कई घंटे काम कराने के बजाय 8 घंटे का तयन किया जाए और इसमें फैक्ट्री मालकान हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालकान हो, वो सब इसकी जद में आए। लेकिन हमने देखा कि इसी रोज वो वाकया हुआ जिसमें उन मजदूरों के ऊपर हमला हुआ और रियासती जबर किया गया और फिर पूरी दुनिया में ये एक अलामत बन गई मजदूर इत्तेहाद की, उन लेबर्स के इत्तेहाद की, कि आज तक 1 मई को 1989 से लेकर आज तक 1 मई को लेबर डे के तौर पर हर मुल्क में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जमहूरी रियासत के तौर पर जब हम देखते हैं तो लेबर के इश्यूज अपनी जगह पर मौजूद हैं। ना आज तक पाकिस्तान में मजदूर को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हुई, ना उसके डेली वेजेस से लेकर माहाना मिलने वाली आमदनी में इजाफा हुआ और ना ही उसके बच्चों का मुस्तकबिल संवरा। पिछले 75 से 76 बरसों में पाकिस्तान में आखिर क्यों ऐसे इकदामात नहीं हुए कि आज हमें कोई भी लेबर यूनियन मुतमईन दिखाई नहीं देती। हम मौजूद हैं कराची में केएमसी के उस मरकज पर जहां पर पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब असलम समो साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो लेबर डे की हम एक आपको वैसे ही मुबारकबाद देंगे क्योंकि आप लोगों की मेहनत है और आप लोग कई अरसे से लेबर्स के हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे और बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या अनगिनत मसाइल हैं लेबर्स के जो मज़ीद बढ़ गए इन सालों में? सबसे पहले तो मैं 1886 में जो शिकागो के मज़दूरों ने कुर्बानियाँ दी थी उनको खराज अकीदत पेश करूँगा। और पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, आप देखें ये योम मई की जो छुट्टी है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था, वो आज तक योम मई में छुट्टी मिल रही है। मसाइल के हवाले से लेबर के जो है जितने भी राइट्स हैं, पहली लेबर पॉलिसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ गवर्नमेंटें आई हैं। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से मुतमिन इसलिए हूँ कि यहाँ 11 साल माशाल्लाह लगता है, जनरल ज़िया लगाता है, तो लाखों की तादाद में मज़दूरों को निकाला जाता है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी स्ट्रगल के साथ हुकूमत में आती है तो सबसे पहले मेहनत कशों को बहाल करती है और ये नहीं देखती कि ये जमात इस्लामी का है या नून का है, काफ का है। तमाम जो पीपल्स पार्टी का दावा है कि बिला रंग व नस्ल खिदमत में तमाम लोगों को बहाल करती है विथ बेनिफिट। तो मज़दूरों की पार्टी पीपल्स पार्टी है। इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है आइन में 1973 में तहफ़्फ़ुज़ दिया है, वरना आप देखें मजदूर मिल मालिक हमेशा निकाल देते थे। अब ऐसा नहीं है, शोकाज है, चार्जशीट है, उसके बाद जो ना वो कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो पिसी हुई तबकी है वो फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं मजदूर, केएमसी के मुलाजमीन, टीएमसीज़ के मुलाजमीन वो सेकंड नंबर पे आते हैं। सिंध गवर्नमेंट के मुलाजमीन वो मरहती याफ्ता हैं। फिर वफाक के जो मुलाजमीन उनको तमाम चीज़ें मिलती है। लेकिन ये केएमसी में जो लोग यहाँ पर हुक्मरान थे उनको सोचना चाहिए था कि 35 साल इनकी हुकूमत यहाँ रही, इनके मसाइल पे कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर इतना जुल्म हुआ है कि 2 ग्रेड का आदमी 2 ग्रेड में रिटायर हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि 2 ग्रेड वाले 5 में जाए, 5 वाला 7 में जाए, जिस तरह सिंध। और हमने सुना है कि पेंशन्स के लिए भी बाद में लोग रुलते रहे। पेंशन के हवाले से इश्यूज़ इन्होंने बनाया ना, इस शहर में जो जिन लोगों की इजारादारी थी, यहाँ एक राज था जहाँ जिनकी तोती बोलती थी, कोई बात नहीं कर सकता, यहाँ कोई यूनियन नहीं बना सकता था, सिर्फ यही लोग थे अपने मनपसंद लोगों को प्रमोशन करते। वाजबात जो है केएमसी मुलाजमीन के, उनका हक है, उनके अपने पैसे जो ना तनख्वाह से कटौती होती है जमा हुए, कभी वसीम अख्तर ने ठेकेदारों को दे दिया, कभी मुस्तफ़ा कमाल ने दे दिया, कभी फारूक सत्तार ने दे दिया। इस मेयर को तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जो मुर्तज़ा वाब की शक्ल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दी। अभी हमने रमज़ान के पहले मेरा पहला एजेंडा यही था कि मैंने यहाँ देखा सूरत हाल हमारे पूरे कराची में जो ना यूनियन है, लेकिन यहाँ केएमसी के मुलाजमिन की जो मैं बात देख रहा हूँ सूरत हाल, टीएमसीज़ के मुलाजमिन बहुत ख़राब सूरत हाल है। इसको हम बेहतरी की तरफ ले जाने की, तो अभी रमज़ान के पहले महीने में जो हमारा एजेंडा था कि वाजबात मिलने चाहिए 48 करोड़ रुपए के 2016
2016 और 17 के जो ना 48 करोड़ इसी जगह पर जहाँ आप इंटरव्यू देते हैं मेयर कराची और हमने हमारी पीपल्स लेबर यूनिटी के हाथों से हमने चेक तकसीम के, और अभी तक वो चेक हमारी यूनियन के लोग जो जाते हैं उसमें यहाँ एजेंट माफिया भी थी। अब एजेंट माफिया का भी हमने खात्मा कर दिया है, क्योंकि जो रिटायर मुलाजमीन हैं, पेंशन के मुलाजमीन, वो ज़ईफ़ होते हैं, वो चाहते हैं कि हम 2 लाख रुपए ले लो, पैसे हमें दे दो, लेकिन हमने यहाँ पर पाबंदी लगाई है। उनका राइट है, उनको पैसे वक्त पे मिलनी चाहिए और मिल रहे हैं। अच्छा, चूंकि आपने बड़े अच्छे अंदाज में सबसे पहले बताया कि पहले नंबर पे तो वो मजदूर जो निजी इदारों में काम कर रहे हैं उनको आपने प्रायोरिटी दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो डेली वेजेस हैं, वो किसी के मुलाजिम ही नहीं है, सड़कों पे बैठे होते हैं, शाहराहों पे बैठे होते हैं, रोज़ी मिली नहीं मिली, उनको तो यकम मई की छुट्टी का भी कुछ नहीं पता होगा। ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करते हैं आप? ऐसे लोगों के लिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 3 साल कबल मजदूर कार्ड का इजरा किया है। लेबर डायरेक्टर का जो इंस्पेक्टर है, मिल मालिकान से मिल के उधर से पैसे लेते, जो फैक्ट्री के मालिकान ने उन्होंने सही अंदाज़ों में रजिस्टर, अभी 6.5 लाख जो है ना मजदूर रजिस्टर हुए हैं, उनको ये बेनिफिट मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है और वजीफ़ा भी मिल रहा है। ये ओवरऑल सिंध से हुए हैं? ये ओवरऑल सिंध से हुए हैं। सही। और अगर कराची के मजदूरों की बात करें जिनकी आप तर्जुमानी भी करते हैं, कराची भी उसमें शामिल है। सही है। अच्छा, मैं आपके कुछ साथियों से भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनेद रदा। अच्छा जुनेद साहब, मुझे बताएं कि आप भी एक अरसे से इसी मजदूर यूनियन का ब्यूरो का आप हिस्सा हैं। आपको लगता है कि ये जो मार्शल लॉ वाला पीरियड जिसको लोगों ने कहा है, या जो एक आमरीत होती है, उसमें लोग कहते हैं कि जी बड़ी डेवलपमेंट होती है, डैम्स बन जाते हैं, सड़कें शाहराहें, बड़ा आसान होता है काम, ये आवाम की एक सोच है, और जमहूरी अदवार में जो है ना वो चीज़ों में मतलब इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन बहैसियत मजदूर यूनियन के नुमाइंदे के आप क्या समझते हैं कि कौन सा दौर मजदूरों के लिए अच्छा होता है? देखिए, ओबियसली इस बात को अगर हम कहें तो ये बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत ही जो है वो जमहूर का हक दिलवा सकती है। कभी भी आमरीत या वो कॉन्सेप्ट जिसको हम आम तौर पर आम जुबान में मार्शल लॉ का लफ्ज़ कहते हैं, उन अदवारों में होने वाले कामों को लोग प्रोमोट करते हैं। उनके जाहिर बात है एक अजीब एक उनका अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत वो प्रोमोट ज़रूर करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन जमहूरियत के दौर के अंदर ही जमहूरी रिवायात और जमहूरी जो सिस्टम है वो आम आवाम तक डिलीवर होता है, जिसकी वादे मिसाल आप देख सकते हैं। जमहूरियत के दौर में, किसी आमरीत के दौर में आप देख सकते हैं, रोज़गार के हवाले से हमेशा से ख़ास तौर से इदारों के हिसाब से जो भी फैसले हुए, हमेशा ऐसे फैसले हुए जिनसे आवाम को पहुंचा। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने हमेशा से आकर ऐसे फैसलों को न सिर्फ कालादम किया बल्कि मजदूरों को उनको अपने रोज़गार पर बहाल भी किया। मुझे सेहत के हवाले से बताएं कि बड़ा इम्पोर्टेंस दी जाती है कॉरपोरेट सेक्टर में एक वर्कर की सेहत को, तो एक मज़दूर की भी सेहत को उसी तरह तरजीह दी जाती है, या उससे ये सोच के गई तो कम ग्रेड का एक मुलाजिम है या एक मज़दूर है तो पता नहीं उसकी सेहत को तवज्जो मिले या ना मिले? आपकी क्या राय? मैं ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करता हूँ दुनिया के तमाम मेहनत कशों को इस हवाले से कि हम इंशाअल्लाह ताला तमाम मेहनत कश मुत्तहिद हैं और यकजा हैं, और हम इस वक्त जो भी जिस काज पे जिस जदोजहद पे हम जदोजहद कर रहे हैं इंशाअल्लाह हम ज़रूर सुरखरू होंगे। बाकी सेहत के हवाले से आपने पूछा, सेहत के हवाले से बिल्कुल मतलब जो मिलना चाहिए मेहनत कश को उस हवाले से वो बैलेंस नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, अपने सदर साहब की बात को सेकंड करूँगा कि जो मुश्किलात जो मामलात मेहनत कशों के हवाले से और प्राइवेट सेक्टर के हवाले से है वो तो है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी है और हम समझते हैं कि हमें, फिर मैं कहूँगा कि हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह जब हम मुत्तहिद होंगे तो सारे मामला दुरुस्त होंगे। आपके बच्चे भी होंगे खैर से, आपको देखते होंगे, वालिद साहब जाते हैं नौकरी पे, आपका भी ये ख्वाब होगा बच्चे बड़े हों तो कोई आला अफसर बने या किसी अच्छे मकाम पे जाएं। जो मसाइल आपने बहैसियत इस लेबर कम्युनिटी में देखे और ख़ुद भी आपने फेस किए, अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? ये जो हमारे इदारे हैं, जो बुनियादी सेहत की सहूलियात है या तालीम की सहूलियात है, ये मौजूद है, और इसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी जो काम भी किया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। हमारे इधर जो ब्यूरोक्रेसी है और जो एक अफसरशाही कल्चर है, ये हमारे आइन में, हमारे कानून में बुनियादी हक दिया गया है, लेकिन ये हम महरूम है। यहाँ पे गवर्नेंस बेहतर होना ज़रूरी है, और अगर आप ये सवाल करते तो मैं समझता हूँ कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन होते हुए ज़रा मुश्किल लग रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे इदारों के अंदर यूनियन को प्रमोट नहीं किया जाता। यूनियनाइज कल्चर जब होता है तो ज़ाहिर है उसकी राइट्स को गारंटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, जो हमारे लॉ ने किया है,
तो उसको वो बात करेगा। तो असल में एक जो सरमायादार जो एक माइंड सेट है वो इस चीज़ को होने नहीं दे रहा। और हमारे जो बड़े बड़े ऐवानों में जो हमारे सेनेट के ऐवान है या नेशनल असेंबली है, वहाँ पे असल मज़दूरों के नुमाइंदों का फुकदान है। बेसिकली हम यौम मई तो मनाते हैं लेकिन 2 मई को हम भूल जाते हैं। तो ये सालों साल से चलता चला आ रहा है। महंगाई तो अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी एक तरीके से बराबर ही है, उसके लिए डिफरेंट नहीं है प्राइसेस। लेकिन जो आमदनी है वो आपके पूरे हलके के लोगों की एक बड़ी महदूद है, यानी एक स्टार्ट होती है तो 32,000 से शुरू होती है। तो कैसे गुजारा होगा? गुजारा इस टाइम मज़दूरों का बहुत मुश्किल से हो रहा है। हर आदमी परेशान है क्योंकि रोज़ बरोज़ चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है। आमदनी या सैलरी एक ही जैसी आ रही है। सब लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि कुछ मज़दूरों का ख्याल करें, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें अदा करें और जो हमारे को मराहत हैं वो हमें दीजिए। आपके हिसाब से कम से कम आमदनी आज के एतबार से जब डॉलर का रेट 280 क्रॉस कर जाता है तो कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से कम 80,000 रुपये एक सैलरी होनी चाहिए एज ए मज़दूर की। एक मजदूर की आप क्या कहते हैं, कितनी होनी चाहिए तनख्वाह कम से कम एक मजदूर? मेरे हिसाब से तकरीबन 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख महंगाई के हवाले से। महंगाई को देखते हुए। महंगाई के हवाले से। ठीक है। अच्छा मुझे आप बताइएगा कि मुल्क छोड़ के भी बहुत सारे स्किल्ड वर्कर गए, वो भी तो स्किल्ड वर्कर ही है ना, और उसमें लेबर्स भी हैं। कनाडा बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, तो वो लोग फिर सही कर रहे हैं क्योंकि इधर तो मराहत नहीं है। यहाँ से अब आपने देखा कि यहाँ अब चेंजिंग आती जा रही है। मज़दूर तबका जो है बहुत ही परेशान हो रहा है और यहाँ से जाने के लिए अब आपने देखा होगा कि पासपोर्ट वगैरह अब जो है लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, उसके भी 4-4 महीने लग रहे हैं। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जिस तरीके से जितनी मेहनत कर सकते हैं यहाँ हमें उसका रिटर्न हमें मिलता नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि हम बाहर निकल जाएँ। यहाँ भी लोग मेहनत करते हैं बेचारे, उस तरीके से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अब लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी सियासी जमातों के ज़ेर निगरान भी चल रही हैं, यूनियंस बनी हुई हैं। हमने सिविक सेंटर की मिसाल ले लें, मतलब हर पार्टी अपने अपने नुमाइंदगान रखती है, पूरे मुल्क में यही है। तो क्या मुश्तरका तौर पे सबका कोई एक प्लेटफॉर्म है? जैसे हम CBA वगैरह सुनते थे, वो इतना फ़ाल है अभी? CBA अभी है जहाँ, लेकिन जहाँ तो रेफरेंडम नहीं हुआ। जैसे KPT में भी लास्ट मंथ रेफरेंडम हुआ था, वहाँ MQM की यूनियन थी। हम तो मकसद कहते कि मज़दूर मज़दूर भाई भाई उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। वहाँ हमने MQM की हिमायत की और बहुत सारी जगहों पर MQM ने हमारी हिमायत की है। तो हम यही कंसेप्ट देते हैं कि एक मिसाल देते हैं कि मज़दूर फील्ड में कोई भी ज़ात पात का नहीं होता है, मज़दूर सिर्फ मज़दूर होता है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पुरुमीद KMC की ये लेबर ब्यूरो जो कि मज़दूरों को उनके हुकूक दिलाने में, उनके कोई भी मराद से मुताल्लिक मसाइल हो, सेहत से मुताल्लिक मसाइल हो, हमेशा आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन बड़ा बुनियादी मसला ये है कि जब हम यौम मई मनाते हैं और मज़दूर डे मनाते हैं तो जो ख़ुद असलम समो साहब ने भी बुनियादी बात की कि जो निजी फैक्ट्रीज़ में, निजी कंपनीज़ में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उन्हें हम फरामोश कर जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो लेबर ब्यूरो हो, लेबर यूनिटी हो, कोई भी इदारा हो जो मज़दूरों के हुकूक की बात कर रहा है, वो हर किस्म के मज़दूर को अपनी तवज्जो में रख रहा है और मुआशरे की भलाई के लिए बात कर रहा है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये कि महंगाई के तनाजुर में जो मज़दूर की कम से कम तनख्वाह या उजरत जो है उसके बढ़ाने का मुतालबा सामने आ रहा है। और ये सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि शहर के हर कोने से यही आवाज़ दिखाई दे रही है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज बात हो रही है प्रोग्राम आवाज़ में मज़दूरों के हुकूक के हवाले से और 1 मई के हवाले से। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का रोज़ो शब मज़दूर यूनियन, ट्रेड यूनियंस की नुमाइंदगी में, उनकी तर्जुमानी में वक्फ किया और रिटायरमेंट के बाद भी वो इतने मुतहरिक हैं कि आज भी उनका नाम तमाम ट्रेड हलकों में, मजदूर यूनियंस में, चाहे वो किसी भी सियासी जमात या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखती हो, उनमें मकबूल भी है और मोतबर भी हैं। जनाब मैं जिक्र कर रहा हूँ हबीबुद्दीन जुनेदी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह बहुत कम लोग हैं जो मज़दूरों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं और आपका तो एक बड़ा मतलब प्रोफेशनल पूरी प्रोफाइल है कि जब आप बैंक्स में थे तब भी ट्रेड यूनियंस की आपने बेहतरीन नुमाइंदगी की, रिटायरमेंट के बाद आप मज़ीद पॉलिटिकली एक्टिव हुए और इस वक्त पीपल्स पार्टी के आप लेबर डिवीज़न के हेड भी हैं।
तो सर इतने बड़े अरसे में आपने गालिबन भुट्टो साहब का भी दौर देखा होगा कुछ, फिर बेनज़ीर साहिबा, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, अब तो बिलावल भुट्टो का दौर है। जी। क्या प्रोग्रेस देखी आपने लेबर के मामलात में? हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में सबसे ज़्यादा मज़लूम जो तबका है और जिसके हुकूक़ को बेदरीग तरीके के ऊपर कुचला जाता है वो मेहनत कश तबका है। और उनकी एक कोई वो नहीं है जिसे आप कहें कि कोई एक किस्म है। सही। मिलों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, दफातर में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, सड़कों के ऊपर काम करते हैं, माइंस वर्कर जो होते हैं वो काम करते हैं, कोयले की कानों में काम करते हैं। तो ये सारा जो है एक्चुअली तो अगर आप देखें तो ये इस वक्त जो है इनकी तादाद 6.25 करोड़ है पाकिस्तान में। 6.25 करोड़? जी। तमाम वर्किंग क्लास जो है इनकी 6.25 करोड़ इनकी जो है आबादी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बदतरीन इस्तेहसाल का भी यही शिकार है कि आज 130 साल हो गए हैं लेकिन पूरी दुनिया में शिकागो के मज़दूरों की याद मनाई जाती है। और वजह उसकी ये कि जुल्म और ज़्यादती उस वक्त इतना ज़्यादा थी और समझिए कि 18-18 घंटे 16-16 घंटे जो है काम लिया जाता था। यूरोप में और अमेरिका में मज़दूर तहरीकें उठ रही थी, खड़ी हो रही थी। लेकिन फिर शिकागो के मज़दूर बहुत आगे बढ़ गए और फिर ये मई में उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। उसकी तादाद तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। पुलिस ने उस पर जो है हमला किया, अटैक किया, फायरिंग की, जिसके नतीजे में 10 मज़दूर जो है वो शहीद हुए और 7 मज़दूर रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, जिनको सबको फांसियों के आर्डर्स दिए गए और उनको 1 साल के बाद फांसी भी दे दी गई। इसने पूरी जो है सियासत का रुख पूरी दुनिया में तब्दील कर दिया। और मज़दूर तबके, अच्छा उनका बेसिक मुतालबा क्या था? उनका बेसिक मुतालबा ये था कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सोशलाइजेशन, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह जीने का हक है। अच्छा, इस मुतालबे की रोशनी में आज की तारीख में जब हम कॉरपोरेट सेक्टर को देखते हैं तो क्या वो भी कॉरपोरेट लेबर नहीं बन गए जो लोग पढ़ लिख के टाई लगा के आ गए? देखिए, दुनिया तब्दील होने वाली जगह है, ये कोई साकित जगह नहीं है। अब वो मजदूर भी जो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो जाएगा। उसकी जगह जो है मशीनें ले रही हैं, उसकी जगह कंप्यूटर ले रहा है, उसकी जगह जो है आप आज के दौर में बैठे हुए हैं। पहले एक टीवी होता था पूरे पाकिस्तान में, आज 100 से ज़्यादा टीवी हैं। तो ये तब्दीलियां तो अपनी जगह पर है, लेकिन उन तब्दीलियों के साथ हमें हम आहंग होना पड़ेगा। हमें उसके साथ अपने मसाइल को रखना होगा। मसलन ये कि अगर बहुत पढ़ा लिखा बंदा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानवर है, आप उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में ले जाके 12-12, 14-14 घंटे काम ले, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है तब्दीली के साथ चलेंगी और हमें देखना होगा कि 1886 में अब से 130 साल का वो एक निशान बन गया ना तारीख का, बिल्कुल बन गया। लेकिन मैं इधर आना चाहता हूँ, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे आपकी ना तवज्जो लाना चाहता हूँ, कराची के पॉइंट से, कि कराची में आज भी चाहे ओवर टाइम के नाम पे, या आपको याद होगा एक बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री में बड़ा सानेहा हुआ उधर, तो फिर बाद में जो तहकीकाती रिपोर्ट्स आई कि एग्जिट ही नहीं था। देखें, राइट्स के साथ साथ उसकी जान का भी तो तहफ़्फ़ुज़ है, और ये भी तो लेबर वर्कर्स में ही काउंट होंगे ना, स्किल्ड वर्कर्स थे, चाहे वो पैकिंग कंपनीज हो, कोई भी हो। गरीब लोग थे ना? वो तो बहुत बिल्कुल कहते हैं उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने का भी मौका नहीं मिला, बाहर ही नहीं निकल सकते थे। उन्होंने सारे गेट बंद किए हुए थे। देख, मैं आपसे अर्ज करूँ, उसके ऊपर फिर हमें कानून भी आया, ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ का कानून आया। बल्कि वो कानून आने से उन जानों को तो हम वापस नहीं ला सकते, 350 के करीब जो जाने। इस वक्त सारी फैक्ट्रीज में वो इम्प्लीमेंट हो गया है? मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम आके देखते हैं तो बहुत छोटा सा एक पीस है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का, कि जब मज़दूरों को सुकून का सांस जो है नसीब हुआ। इन तमाम कानून साजियों के बावजूद जो बिल्कुल नेक नियति से की गई, मेरी हुकूमत ने भी बड़ी नेक नियति से की, तमाम मजदूर तंजीमों ने भी हमारा साथ दिया, हमने मिलके, और सनतकारों की तंजीमों ने भी हमारा साथ दिया, हमने बड़ी नेक नियति से तरामीम की। लेकिन उसके बावजूद उसके सम्राट जो हैं मजदूर तबके को नहीं पहुंच रहे हैं। उनको मिनिमम वेज आज भी अदा नहीं की जा रही है। 32,000 रुपये मिनिमम वेज है। सामने कहते हैं कि खुले हुए दुकानें आप पूछने जाके, बड़े बड़े पार्लर्स वगैरह खुले, इनसे पूछें कि इनको क्या, गार्ड से पूछें कि उसको क्या तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल 14,000 नहीं, 20-22,000। लेकिन मैं तो कहता हूँ 32,000 में भी इस दौर में, इस महंगाई में कैसे गुजारा करेगा? कैसे गुजारा करेगा? लेकिन 32,000 तो उनके लिए ख्वाब है।
जो 14,000 और 15,000 पे सही काम कह कर रहे हैं उनके लिए तो एक ख्वाब है, अमल दरामद नहीं है। मैं आपको बताऊँ, बहुत हमने कानून साजी की, लेकिन इसकी वजूहत क्या है इसको ये देखना होगा। इसकी अच्छा, इस पर अमल दरामद के लिए कवानीन भी जो है मौजूद है, उन पर अमल दरामद कवानीन के ज़रिए कोशिशें भी हुकूमतें करती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद अमल दरामद नहीं होता। इसका मतलब ये कि पूरी चेन में कहीं से कोई क्लिप जो है वो निकला हुआ है, इसको ठीक करने दो। तो मैं आज यौम मज़दूर, आलमी यौम मज़दूर के मौके के ऊपर देखें, दो तरीके हैं इतलाक़ के, किसी भी कानून के इन्फोर्समेंट के दो तरीके हैं कि या तो आप समझाएं सामने वाले को, सही है, और या फिर आप उसको कानून के तहत पकड़ लें। आप ये समझाएं बच्चों को कि देखो चोरी करना, नकल करना बुरी बात है, और जब कोई नकल करे तो उसको समझाएं कि बेटा आइंदा नहीं करना, और इसके बावजूद नहीं माने तो फिर आप उसको रेस्टिकेट कर दें और उसके करियर को तबाह कर दें। ठीक है, ये दो तरीके हैं। हमें जो है, मेरा ख्याल है कि ज़ोर ज़बरदस्ती और डंडे की बजाय जो है सनतकारों को एक मरतबा फिर समझाना होगा कि अगर आप अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, कवानीन पे उनके हुकूक नहीं दे रहे हैं, 12-12 घंटे, आज 138 सालों के बाद भी आप 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, तो आप अपने लिए भी गड्ढे खोद रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि अगर हुकूक को देंगे तो उनकी सनतें जो है और तरक्की करें। तो मेरी एक तजवीज़ है इस मौके पर 138वें यौम आलमी मज़दूर के मौके पर पाकिस्तान की रियासत के सामने भी, सनतकारों के सामने भी, हुकूमतों के सामने भी, सूबाई हुकूमतों के सामने भी, वफाक और मेरी अपनी हुकूमत के सामने भी सिंध की, और वो ये है कि हमें जो है एक थिंक टैंक कायम करना चाहिए। अच्छा। एक थिंक टैंक हो जिसके अंदर जो है सनतकारों के नुमाइंदे भी हों, मेहनत कशों के नुमाइंदे भी हों, सहाफ़ियों के नुमाइंदे भी हों, दानिशवरों के नुमाइंदे भी हों, माहिरीन इक़्तिसादियात भी मौजूद हों, और वो ये देखें कि इतनी ज़्यादा कानून साजी के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जियाँ क्यों हो रही हैं। मैं कह सकता हूँ, मेरे पास एक जो है एक सर्वे है, और सर्वे ये है कि 80% कारखानों और मिलों और फैक्ट्रियों के अंदर मिनिमम वेज अदा नहीं किया जा रहा है। 80% कारखानों के अंदर 12-12 घंटे जो है ड्यूटियाँ ली जा रही हैं। 80% कारखानों, मिलों और फैक्ट्रियों के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलता है तो फिर आपके हुकूक का सिलसिला जो है शुरू होता है। जब अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के, उस दफ्तर के या उस मिल के मुलाजिम ही नहीं है। सही कह रहे हैं। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब बेहद मशकूर हैं, और माशाल्लाह आपकी शख्सियत, तजुर्बा, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पे तो कई प्रोग्राम्स भी हों, तो जब तक कोई हतमी नताइज ना निकलें, और उसकी बेहतरीन तजवीज़ आपने दी। जिस तरह नाज़रीन हमने सुना हबीब साहब की ज़ुबानी के, जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, इस माशरे के तमाम तबक़ात, उनकी नुमाइंदगी एक ऐसे फ़ोरम पे हो, एक थिंक टैंक की सूरत में हो, और फिर वहाँ से जो तजावीज़ जाएँ तो एक पूरे जो हमारे पॉलिसी साज इदारे हैं, चाहे सूबाई असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली है, जितने भी ऐवान हैं, वहाँ से फिर हतमी तौर पे वो चीज़ें मंजूर भी हों और फिर उन पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए, ताकि उसके वो नताइज निकलें जो हबीब साहब ने कहा कि हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, तो मुस्तकबिल में हमें वो चीज़ें होती भी दिखाई दें। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आवाज़ में आज मजदूरों से मुताल्लिक बात हो रही है। यौम मई के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन चौरंगी पे, जहाँ पर हमारे साथ कुछ मजदूर भाई मौजूद हैं, और पाकिस्तान का ये मजदूर अपने सीने में क्या क्या दर्द रख के बैठा हुआ है, आज इनकी आवाज़ में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? सैयद नज़ीर हुसैन सर। अच्छा नज़ीर साहब, ये बताएं कि एक मजदूर होने के नाते क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको वो उजरत मिलती है, और प्लस ये कि जितनी मेहनत होती है उसके मुताबिक ही वो उजरत होती है, या आपके कुछ हैं मुतालबात इस मौके पे? सर, जो महंगाई का इशू चल रहा है इस टाइम पे, जो महंगाई चल रही है, उससे दौरान अगर हमें यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे अगर 2500 से 3000 या 2500 तक तकरीबन मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर चल सकता है। और यहाँ पर बैठने का हमारा मकसद ये है कि हम रोज़ी की खातिर सुबह निकलते हैं घर से, और यहाँ सारा दिन बैठ के, अभी आप देखें 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है, अभी तक किसी ने कोई काम के लिए हमें नहीं, आज का सारा दिन हो गया ऐसे बिला फालतू चला गया। और ऐसे कई दिन हो जाते हैं, कई दिन चले जाते हैं, और पूरे महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज़ हमें काम मिलता है। और जहाँ जो आते हैं काम करवाने के लिए, तो अबे भाई इतने पैसे मुंह फाड़ के मांग रहे हो, ये है वो है, 2000 का काम है, 2000 2500 तो मांगेगा कि 2000 की बात बने। अगर 2500 मांगते हैं तो 800 रुपये देंगे, और मजबूरन हमें 800 पे जाना पड़ता है, क्योंकि शाम को बच्चों के लिए आटा हमें लेना है।
अब क्या करें, लोगों का आगे हाथ तो नहीं फैला सकते, भीख तो नहीं मांग सकते। मतलब यही लोग कराची से ताल्लुक रखने वाले फकीरों को पता नहीं कितने कितने पैसे दे देते हैं, लेकिन एक मेहनत कश जो मजदूर अपनी उजरत मांग रहा है तो वो ये भी नहीं होता कि 2000 1500 बल्कि आए 800 रुपए पे ले जाते 800 रुपए, और मजबूर उसको तंग करते, मजबूरन तंग कर देते हैं कि इसको जितनी कम से कम हो जाए तो इनको दें हम, ताकि ये मजबूर हैं। अच्छा, इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्टर वाले होते हैं लोग जो आपसे ठेके पे लेके जाते हैं, वो क्या हिसाब रखते हैं? वो तकरीबन अभी जो चल पड़ा है, तो जहाँ पे पक्की सड़कें चल रही हैं तो वहाँ पे लेबर मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन कोई 1-2 आ गए तो उसके लिए अब 100 बंदा तो नहीं चाहिए, उसको 2 बंदे को जरूरत होती है, 2 ले गया तो वो तकरीबन जो है वो दिहाड़ी पूरी देता है। ये तो चले अब वो वाले मसले हो गए, लेकिन जो एक रियासत का हुकूमत का काम होता है कि आप लोग भी इस रियासत के बाशिंदे हैं, अपने अपने शहरों इलाकों से आप इस शहर में आए होंगे काम करने, बड़ी आपने भी कठिन मुश्किल सही है, तो क्या मुतालबात हैं, क्या सहूलियात आप समझते हैं कि आपको मिलनी चाहिए रोजगार के हवाले से? सर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से, हमें ये रिक्वेस्ट अपील करते हैं कि खुदा के लिए हमारे जो रोज़ी है ये बहाल कर दें। हमें आपसे कोई मांगना नहीं है, भीख नहीं मांग रहे आपसे, हम ये मेहनत करेंगे, ये दिखा रहे हैं आपको, मेहनत करके खड्डे खोद के पसीना एक करके हम कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। अगर ये आपसे पसंद नहीं तो खुदा के लिए हमें मरवा ही दो, हमें वही कबूल है, मरना कबूल है, मगर ये तड़पना मुझे कबूल नहीं है। एक बड़ी खुददारी होती है मजदूर के अंदर, हाथ नहीं फैलाता, अपनी मेहनत से कमाता है, लेकिन रोजगार भी तो मिले ना, तो ये कैसे मसला हल होगा? सर ये मसला ये होगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जितनी भी गरीब आवाम है इनके लिए कोई ऐसा सिस्टम करे, कोई काम वाम दे, रोजी दे, कारोबार दे कि हम परेशान तो नहीं हो। इतने दिन हो गए, 1.5 महीने के अंदर बाखुदा हमने एक दिहाड़ी नहीं लगाई, हम इतने परेशान हैं कि किराया नहीं है घर तक कि घर तक बंदा जावे। हम शाम को पैदल चले जाते, इधर से सुराबगढ़ तक पैदल जाते, कभी कभी आते, हफ्ते में कोई एक बंदा आता है, कोई एक बिरयानी दे के चला जाता है, हफ्ते के अंदर एक बिरयानी से गुजारा तो नहीं होता है ना। अपने बच्चों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ले भी जाते हैं, कोई पैसे नहीं भी देता ना, वापस आ जाते हैं, हाँ घर चले जाते हैं। मैं इधर यहाँ से 4 के मेरा चुंगी पे घर है, मैं यहाँ से पैदल चला गया था, पैसे नहीं दिए लोगों को। इतना लंबा सफर, कई किलोमीटर का पैदल? जी पैदल गया था। पैसे नहीं देते। इस महंगाई के दौर में कितनी उजरत कम से कम होनी चाहिए डेली? कम से कम 2500-2000 दिहाड़ी होनी चाहिए मिस्त्री के साथ। वैसे ठेका अच्छा होना चाहिए कि मिस्त्री की 2500 रुपये दिहाड़ी चल रही है, हम 800 रुपये कमाते हैं, उसमें से हमारा घर नहीं चल सकता। अच्छा, आप तमाम भाई, चाहे गुलशन का इलाका हो, तारिक रोड हो, कोई भी इलाका हो जहाँ पे आप लोग बैठे होते हैं, लोगों की आसानी के लिए कि भाई आते जाते किसी को चाहिए मजदूर तो यहाँ से ले जाए, तो इस बैठने पे भी किसी ने कोई पाबंदियां तो नहीं लगाई हुई कि क्योंकि तजावुजात के भी मामलात हैं? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और असल में इधर ऐसे लोग भी हैं, पहले इधर आए थे इधर 4 दीवारी लगाने के लिए, उनको हमने मजदूर यूनियन ने भगा दिया। ये गुलशन थाने वालों ने हमारे साथ तावन किया, उन्होंने ट्रैक्टर ले आए, बिल्डोगर ले आए, ये दीवार गिरा दी थी। इधर इन्होंने सामने पोस्टर भी लगाया हुआ और रूहानी दफ्तर खान बना रहा था, मस्जिद भी बनी हुई, हम लोग मस्जिद की झाड़ू पोछा भी लगाते, सफाई करते, नमाज के लिए ये सारे मजदूर नमाज भी पढ़ते। हमने बोला भाई दीवार लगाने हम लोग नहीं देंगे। बात यह कि हमारा ये अड्डा है, हम इधर मजदूरी के लिए आते हैं, हम किसी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, मैं बच्चों के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि आने वाली नस्ल का, बच्चों का क्या आप लोग सोचते हैं, क्या माहौल होगा? बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, 800 मजदूरी ले जाएं तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, पेट नहीं भरता हमारा। तो क्या उसने भी मजदूरी बनना है? वही मजदूरी बनेगा, अगर कुछ जन के हेल्प करेंगे, अच्छी दिहाड़ी मिलेगी तो हम पढ़ाएंगे ना। बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हमारा घर का अपना पेट नहीं पलता, बच्चों को कैसे, वो भी हमारा घूमते रहते हैं। अभी ये फरवरी में इलेक्शन हुए तो आपके इलाकों में भी लोग आए होंगे, आप चले कराची में भी होंगे, तो यहाँ तो बहुत सारी सियासी जमातें हैं, तो किसी ने आपसे आपके हुकूक की बात की? नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई नहीं भी। हमारे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे हम अनपढ़ हैं वो भी अनपढ़ हैं। हमारे पास इतनी पैसा हो जो उसको पढ़ा सकें, मदरसे में कुरान पढ़ा सकें, किसी भी वो हैसियत नहीं है हमारी यहाँ पे। बस जो है पेट पालते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये 1 मई की छुट्टी को ना दफातर में बैठे हुए जो लोग हैं बड़ा एंजॉय करते हैं, भाई छुट्टी हो गई है, और अगर कोई तो आपको याद भी होता है कि भाई 1 मई आपका दिन, चाहे अतवार हो, जुम्मा हो, हफ्ता हो, हम इधर ही बैठते हैं, कोई छुट्टी नहीं है, कोई हमारा घूमना फिरना नहीं है। लेबर डे का आपको पता है? बस लेबर डे का क्या पता होगा, जब जेब में कुछ होगा तो हम छुट्टी भी मनाएंगे। हमारी यही हुकूमत से दरख्वास्त है, तुमने जो आटा ये सस्ता कर दिया, वो सस्ता करने से मसाइल है तुम्हारे हल नहीं होंगे। जब हमारे पैसे जेब में होंगे तो वो आटा भी हम खरीदेंगे ना।
कि हम यही कहते हैं कि हमारे नबी जब दुनिया से रुखसत हुए उन्होंने ये कहा कि अपने गरीबों पे जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं उन पे रहम किया जाए, उनके हाल पे रहम किया जाए। हम यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। तुम जितना भी कमा लो, जितने भी गले भर दो, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। जो अल्लाह के यहाँ अच्छे अमाल किए होंगे वही तुम्हारे साथ आगे जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जी मजदूर की उजरत जो है उसका पसीना खुशक होने से पहले दे दो। तो और आप बता रहे हैं हालात जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे हालात लगे हुए बा खुदा हम इसी टाइम पे इधर खड़े हुए, कोई हमारे को पूछने तक नहीं आता है। ऐसे हमारे हालात लगे हुए, बस अल्लाह ही हमारे ऊपर रहम करेगा, लेकिन इधर की आवाम को इतना तरस। ये मुझे बताएं नज़ीर साहब के क्या लगता है आपको कि मसले का कोई हल निकल सकता है या बस अल्लाह तवक्कल मामला है? तवक्कल है अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, बस वही आमीन आमीन सबका, वही रिज़्क़ देने वाला, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। के बस ये है कि एक उम्मीद है, उम्मीद रह जाती है। ये हुकूमत जो मैं चाहता हूँ सबको पता लगे वो जज्बात कि आप एक उम्मीद से आए, सारा दिन दोपहर शाम हो गई, जब कोई रोजगार नहीं मिला, कोई दिहाड़ी नहीं हुई और चले तो गए, लेकिन जाके फिर वो बच्चे हैं, पीछे घर वाले हैं, बड़ी आस लगाए बैठे होते होंगे, कैसे संभाल के आएंगे। जब वो आते हैं बच्चे भाग के हो गए, अब वो आ गए, अब हो गए, गली में देख रहे होते हैं और हाथों की तरफ देखते हैं तो वही छेने ये बेलचा वेलचा कंधे पे होता है, हाथ में कोई अमरूद के छिलका भी नहीं होता जो बच्चों के लिए लेके जाएं। और बच्चे देखते हैं कि अब्बू आ गए, बस खुश हो गए, तो उसके बाद चेक किया अब्बा कुछ लगा काम, नहीं बेटा काम नहीं लगा आज, तो बस मुंह लटका के बैठ गए। बस यही है कि डांट दिया, कभी हमने डांट दिया, कभी मार दिया, मार के यानी हमें चुप करवाना पड़ता है। मैं देखें आपसे खुली बात कर रहा हूँ क्योंकि मजदूरों को लेके हमारे शहरी इलाकों में बिलखुसूस आवाम का ये जहन है कि जी ये तो काम करना ही नहीं चाहते, ये तो इतनी मांग करते हैं, इतनी इनकी डिमांड होती है, काम देख के ना फंसाते हैं, एक दिन का कह के आते हैं, 4-4 दिन काम खींच लेते हैं। तो इस बातों का भी कोई जवाब है? बिल्कुल जवाब है। ये लोग जब आते हैं ये बोलते हैं हमसे लमसम बात करो। अब यहाँ से लेके समझो 30 फीट की खुदाई है, खुदाई देखे अमरूद के अंदर कीड़ा है या अमरूद साफ है ये किसी को पता नहीं, अल्लाह को पता है। एक हम खुदाई का डिसाइड कर लेते कि हमने आपसे लेने 15,000 रुपए, 30 फीट खुदाई के, 2 फीट गहराई के। जब हम 15,000 की बात होगी, वो हो सकता है 1 घंटे में हम फारिग हो जाएं और हो सकता है कि उस पर हमारे 10 दिन भी लग सकते हैं और हमें वो हल करना है, वो ख़त्म करना है, तो हमें उजरत मिलेगी। ऐसे तो कोई हमें नहीं दे देता। तो ये लोगों ने तासुर बना लिया है कि आप लोग बस आके जो है ना पड़ाव डाल देते हैं, ये भी सोच है लोगों। नहीं सर, ये अपने मौके का फायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं ये गरीब इधर बैठे हुए, हमारे को पता है इनको करना है। अभी हमारे को दुकान पे ले जाएंगे, कलर की दुकान पे, कलर बुला लेंगे, भाई के 20 बाल्टियाँ निकालो, 20 ड्रम ले लो, उनको बिगर पूछे हुए पैसे दे देते हैं। उनको ये नहीं बोलते। जब हमारी मजदूरी का टाइम आता है ना, शाम को उनको बोलेंगे यार खर्चा दे दो, अभी घर पे जाना है, बच्चों के लिए कुछ आटा राशन वाशन लेके जाना है। बोला यार आप तो कल ले लेना ना, कल ले लेना, हम भाग थोड़ी जा रहे हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं करो, आप काम करो। अभी बंदा काम भी कितना करेगा, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन, कम से कम पैसे इतना खर्चा तो जेब खर्चा हो जो बंदा घर तो जाए। नाज़रीन, आज का मजदूर ये चाहता है कि उसको उसके हक की कमाई मिल जाए, चाहे वो उजरत पर हो, चाहे वो माहाना तनख्वाह पर हो, और चाहे कॉरपोरेट इदारे हों, मिल्स हों, फैक्ट्रीज हों। लोगों का यही मुतालबा है कि सिक्योरिटी कंपनीज ही क्यों ना हो, कम से कम उन्हें इतनी तनख्वाहें तो ऑफर की जाएं कि वो अपना गुजर बसर कर सकें। और इस महंगाई के दौर में जहां 32,000 कम से कम उजरत भी नाकाफ़ी है, वहीं मजदूर यहाँ ये भी परेशान है कि दिन भर गुजर जाता है, कई दिन गुजर जाते हैं और उसे ना कोई काम मिलता है, ना कोई मजदूरी मिलती है। और किस तरीके से वो इस महंगाई के दौर में अपना और अपने घर वालों का गुजर बसर करेगा और इनकी आने वाली नस्लों का फिर कैसे मुस्तकबिल ताबनाक होगा। आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने लेबर डे की मुनाजमत से तमाम तर इशूज़ को हाईलाइट किया, उसमें लेबर यूनियंस के किरदार को, हुकूमती इक़दामात को और सड़क पे बैठे हुए इस मजदूर की आस को भी आपके सामने उनकी आवाज़ में रखा, ताकि इस मुआशरे को हम दिखा सकें कि पाकिस्तान का मजदूर कितनी बदहाली और मुश्किलात का शिकार है। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? आप हमें फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।